नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं जिग्नेश पटेल, धोरण 7, गुजराती माध्यम, विषय हिंदी, प्रकरण 1, चित्र के संग संग, पार्ट 1। तो दोस्तों, आज हम हिंदी में पहला पाठ पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है चित्र के संग संग। तो दोस्तों, हिंदी पढ़ने से पहले हमें हिंदी भाषा के बारे में थोड़ा बहुत जानना जरूरी होता है। तो दोस्तों, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक वोट से तय किया गया कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रीय भाषा और राज्य भाषा होगी। हिंदी भाषा के बारे में एक अच्छी बात यह भी है कि आप जिस तरह बोलते हो बिल्कुल उसी तरह लिखते भी हो। तो आइए हम पाठ्य पुस्तक की ओर जाते हैं। हमारा पहला पाठ चित्र के आधार पर दिया गया है। तो हमारे पहले पाठ का नाम है चित्र के संग संग। तो दोस्तों, हमारे पाठ में 2 चित्र दिए गए हैं। तो आइए हम पहले जो पहला चित्र दिया गया है उसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, हम पहले चित्र में कौन सी क्रियाएं हो रही हैं उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, यह चित्र किसका कहाँ का है वह आपको पता ही होगा। तो यह चित्र एक बाजार का है। अक्सर हमें बाजार में ऐसी चहल पहल देखने को मिलती है। तो देखते हैं इस चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं। तो एक साइकिल वाला साइकिल के टायर में हवा भर रहा है। और दूसरा चित्र है एक कुंदड़ी फल और सब्जियां बेचने वाली सिर पर टोकरी रखकर वह फल और सब्जियां बेचने जाती है। चौथा चित्र है गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जाता है। पांचवा चित्र है कुत्ता जमीन पे आराम से लेटा हुआ है। आगे एक तोता भी हमें दिखाई देता है। वह तोता दुकान के एक डंडे पर बैठा हुआ है। और एक व्यक्ति जो आगे एक बक्सा लेकर बैठा है वह एक मोची है। वह शायद ग्राहक की राह देख रहा है। उधर आगे देखते हैं तो एक स्कूटर वाला जा रहा है। उसके पीछे एक रिक्शा जा रही है और रिक्शे में एक ही पैसेंजर बैठा हुआ है और उसके पीछे 2 कार चलती हैं। तो दोस्तों, हमें इधर उधर बड़ी बड़ी इमारतें भी दिखाई देती हैं। तो चित्र में सब ये क्रियाएं हो रही हैं। तो दोस्तों, अब हम दूसरे चित्र में देखते हैं। तो पहले चित्र से हमें उसमें कुछ अलग दिखाई देता है। पहले चित्र में हमने देखा कि सभी क्रियाएं अच्छे से हो रही थी, लेकिन इस चित्र को देखते ही हमें पता चल जाता है कि पूरा बिखरा हुआ लगता है, पूरा अस्त व्यस्त हो गया सा लगता है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ होगा? तो ऐसा साइकिल का टायर फटने से ऐसा हुआ है। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि चित्र पाठ में क्या क्या हुआ। तो दोस्तों, साइकिल की टायर फटने से
साइकिल में हवा भरने वाला आदमी गिर जाता है। और आगे देखते हैं कि गुब्बारे छूटकर हवा में उड़ने लगते हैं। और आगे देखते हैं कि लेटा हुआ कुत्ता भी भागने लगता है। आगे देखते हैं जो सिर पर रखी हुई टोकरी लेकर जा रही थी कुंजड़ी, उसकी टोकरी भी अपने सिर से गिर जाती है और पूरे फल सब्जियां इधर उधर बिखर जाती हैं। और जो दुकान के डंडे पर बैठा हुआ तोता था, वह भी घबराकर उड़ गया। और जो मोची है, जो अपना सामान लेकर बैठा है, वह भी घबराकर नीचे गिर जाता है और उसका सामान भी यहाँ वहाँ हो जाता है। साइकिल के टायर फटने के प्रभाव से बाइक वाला और रिक्शे वाला भी घबरा जाता है, तो रिक्शे वाला बाइक से टकरा जाता है। तो दूसरे चित्र में सब हमें अस्त व्यस्त लगता है। तो दोस्तों, आपने दोनों चित्र को विस्तार से समझा, विस्तार से देखा, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि पहले चित्र और दूसरे चित्र में कौन सा फर्क है। तो दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही पर्याप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम प्रश्नोत्तरी करेंगे। जय हिंद, जय भारत।